Good morning to everyone. Students, welcome to your mathematics class. Today we will start chapter 3rd, playing with number. Topic factors and multiples. Firstly we will discuss what is multiple. Let's look at multiple of 6. This is only example of 6. Same as example of 4, 3, 2. So multiple of 6 are those numbers in table of 6. ओके मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या है जो कि टेबल 6 पर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 1 6, 6 मल्टीप्लाई 2 12, 6 3 द 18, 6 4 24, 6 5 30 up to so on, 6 10 the 60 and up to so on. That means this is infinite number of multiple of 6. ओके यानी कि आपको क्या क्लियर होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफ 6 क्या होते हैं कि जो कि किसी भी टेबल पर अपनी टेबल पर कंटिन्यू चलते हैं. जैसे 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18. इसी तरह से अगर मल्टीपल्स किसके पूछे जाते हैं 4 के, तो यहाँ क्या आता 4 1 द 4, 4 2 द 8, 4 3 द 12. इस तरह से वो कंटिन्यू में चलते रहते. अगर आपसे मल्टीपल पूछे जाते हैं 5 के, दैट मीन आपको बस ये क्लियर रखना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं जो हम जिस चीज़ के मल्टीपल पूछ रहे हैं यानी कि उस चीज़ की वो टेबल. जैसे 6 का है तो हमने 6 का कंटिन्यूटी में टेबल बनाया. ठीक है, अगर 7 का है तो 7 का कंटिन्यूटी में टेबल बता देंगे. जैसे 7 14 21 28 35 अप टू सो ऑन. ये हैं आपके मल्टीपल्स. ओके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल. प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है मल्टीपल्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टी, देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल. इनफाइनाइट मीन्स नो लिमिट, यानी कि वो क्या कह रहा है कि जो मल्टीपल्स होते हैं उनमें हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं, जो कि हमने आपको अभी क्लियर भी किया है. ये देखिए जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया भी था. ये हमारे पास क्या थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स थे. ठीक है, ये हमारे इनफाइनाइट नंबर ही तो जा रहे थे. जैसे पहले 6 12 18 24 30 60 अप टू सो ऑन कंटिन्यूटी में चलते गए थे. तो पहला हमारा टॉपिक यही कहती है प्रॉपर्टी कि देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स, यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे इनफाइनाइट नंबर्स तक जा सकते हैं. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ नंबर इटसेल्फ 6. जैसे हमने 6 का मल्टीपल पढ़ा है तो उसमें हमारा जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहला 6 ही होगा. अगर मान लो आपको मल्टीपल 4 के पूछे जाते और उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो आप सबसे स्मॉलेस्ट कौन कहते, 4 ही कहते. अगर मल्टीपल लिखते आप 3 के और उसमें स्मॉलेस्ट पूछा जाता तो क्या कहते, 3 ही कहते. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नंबर. यानी कि जो मल्टीपल्स होते हैं या तो वो ग्रेटर देन होंगे या इज इक्वल टू होंगे. अब जैसे इज इक्वल टू कैसे होंगे, अगर 6 का मल्टीपल पूछा जा रहा तो सबसे पहले 6 ही आया है, यानी कि इज इक्वल टू क्या आया है, इज इक्वल टू नंबर यानी कि 6. और बाकी जो नंबर थे वो सारे 6 से क्या हैं, ग्रेटर देन है. ऑब्वियस ही बात है, 12 6 से क्या है, ग्रेटर है. 18 क्या है, ग्रेटर है. तो वही वो कह रहा है कि मल्टीपल्स आर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू नंबर. दैट मीन वो कह रहा है कि जो 6 12 18 24 अप टू सोन ये सारे नंबर क्या थे, ग्रेटर देन थे और इज इक्वल टू क्या थे, 6 थे. ठीक है, ये थे आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल. नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स की. हाउ टू फाइंड फैक्टर, फैक्टर्स की बात की है. तो देखिए सपोज वे टू फाइंड फैक्टर ऑफ 6. अगर वो कह रहा है कि मान लो मुझे अब फैक्टर किसका चाहिए, 6 का. ठीक है, तो वी स्टार्ट विद 1 एंड मल्टीप्लाई इट विद अ नंबर टू गेट 6. हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नंबर 6 से. देन डू वी सेम 1 2 3 4 5 अंटिल द नंबर रिपीट, यानी कि जब तक नंबर रिपीट नहीं हो जाता तब तक उसको मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे सबसे पहले मुझे किसका फैक्टर निकालना है, 6 का. ठीक है, तो हमने क्या कहा, सबसे पहले हम स्टार्ट हमेशा कहाँ से करते हैं, 1 से, क्योंकि मल्टीपल देखा आपने पढ़ा हमने वो भी पहले मल्टीप्लाई किससे हुआ था, 1 से. वही वो कह रहा है कि जब भी हम फैक्टर निकालते हैं तब भी हम क्या करते हैं, स्टार्ट किससे करते हैं, 1 से. देखिए जैसे ही समझाने के लिए आपको बताया है, हमें फैक्टर किसका निकालना है, 6 का. ठीक है, स्टार्ट किससे करना है, 1 से. तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 6. नेक्स्ट
2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 2 के टेबल में आप चेक करेंगे कि 6 किस पे आता है। 2 के टेबल में 2 नहीं करोगे, क्योंकि 2 टू द कितना होता है 4, वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है 3, क्योंकि 2 के टेबल पे 3 पे ही क्या आता है, हमें 6 चाहिए। हमें फैक्टर कौन चाहिए, फैक्टर में हमें 6 चाहिए, मतलब वो नंबर चाहिए जहाँ मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। जैसे 1 को 6 से कराया तो आंसर कितना मिला, 6 मिला। 2 को 3 से कराया तो आंसर कितना मिला, 6 मिला। नेक्स्ट हमने लिया 3 मल्टीप्लाई 2। 3 मल्टीप्लाई 2 करने पे आंसर रिपीट हो गया, सी मतलब 3 और 2 फैक्टर क्या हो गए, सेम हो गए। वही हमने यहाँ पे बोला था कि जो आपकी नंबर्स हैं सेम अंटिल द नंबर रिपीट, सिर्फ तब तक मल्टीप्लाई कीजिए जब तक नंबर रिपीट ना हो। यहाँ आके वो रिपीट हो गया, इसलिए इसको मैंने क्रॉस करके आपको समझाया स्पेशल। तो वी स्टॉप, देखिए यहाँ पे कह रहा है वो कि वी स्टॉप हेयर एज 3 क्रॉस 2। यहाँ पे आके हमने अपने फैक्टर को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। हैव ऑकर्ड अर्लियर, तो फैक्टर जो बनेंगे ना 6 के, वो सिर्फ आपके अब क्या बनेंगे 1 2 3 एंड 6। तो ये जो आपके बनेंगे ये बनेंगे फैक्टर 1 2 3 एंड 6। यानी कि क्यों हमने स्टॉप किया, ये देखिए 2 मल्टीप्लाई हमारा क्या आ चुका था, 3 आ चुका था, लेकिन जब दोबारा हमने किया तो वो 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये नंबर्स जो है वो रिपीट हो गए हैं। और जब भी नंबर रिपीट हो जाते हैं तो आपको अपने फैक्टर को स्टॉप कर देना है। दैट मीन आपका जो आंसर बनेगा वो सिर्फ क्या बनेगा, पहले जो आपकी फर्स्ट 2 टर्म्स बनी हैं, दैट मीन ये वाली और ये वाली, यानी कि फैक्टर क्या बने 1 6 2 एंड 3। ये है आपके फैक्टर। ओके, एक एग्जांपल और समझते हैं। देखिए, फाइंड द फैक्टर ऑफ 8। मान लो मुझे फैक्टर किसका निकालना है, 8 का। ठीक है, अब पहले आप किससे चेक करेंगे, मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 के टेबल में 8 किस पे आता है, 8 पे आता है। 1 8 द 8 मिल गया। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे 2 पे। 2 के टेबल में चेक कीजिए 8 किस पे आता है, 4 पे। 2 4 द 8 मिल गया। सेकेंड थर्ड चेक करते हैं, 3 के टेबल में 4, 3 के टेबल में 8 चेक कीजिए, हमें पता है 3 के टेबल में 8 नहीं आता, इसका मतलब इसका फैक्टर हमें नहीं मिलेगा। फिर हम चेक करते हैं नेक्स्ट नंबर 4, 4 पे चेक कीजिए, 4 के टेबल पे किस पे आता है, 4 2 द 8, लेकिन हमने यहाँ पे फिर स्टॉप कर दिया क्योंकि ये नंबर हमारा दोबारा से रिपीट हो गया, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। नंबर क्या हो गया, रिपीट हो गया। दैट मीन वी स्टॉप हेयर एज 2 एंड 4। ओके, तो इसको क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आगे स्टॉप कर दिया है। तो सो फैक्टर ऑफ 8, इसलिए हमारा जो फैक्टर बना है 8 का वो सिर्फ क्या बना है 1 2 8 एंड 4, 1 2 4 एंड 8। ठीक है, तो ये थे आपके फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे आप। प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर, नेक्स्ट क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपने नोट किया है अभी, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। यस, बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला नंबर जो है फैक्टर में वो 1 ही लिया जाता है। ठीक है, 1 ही लिया जाता है। देख यहाँ पे हमने चेक किया 3 नहीं मिला, मतलब बाकी जो नंबर है उनकी गारंटी नहीं है कि फैक्टर में कौन सा नंबर मिलेगा, लेकिन 1 की गारंटी है कि हर एक फैक्टर में पक्का मिलेगा। जैसे यहाँ 6 का निकाला तो 1 हमारा 100% मिला है। ठीक है, तो वही वो प्रॉपर्टी में कह रहा है, फर्स्ट प्रॉपर्टी 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। दैट मीन जो 1 होगा वो हर एक फैक्टर में जरूर होगा। सेकंड क्या कह रहे हैं, एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर अपना फैक्टर जरूर होगा। ठीक है, जैसे 6 था, हाँ होता है, जैसे 8 था अपना फैक्टर जरूर बना था। ठीक है, एवरी फैक्टर इज़ लेस देन और इज इक्वल टू गिवन नंबर। हर एक फैक्टर क्या होगा, या तो लेस देन होगा या इज इक्वल टू होगा गिवन नंबर की। अब ये कैसे प्रॉपर्टी कहती है, अब जैसे मान लो मुझे फैक्टर किसका करना था, 8 का। ठीक है, फैक्टर हमें किसका फाइंड करना था, 8 का। अब देखिए फैक्टर उन्होंने क्या कहा, लेस देन होगा, तो आपने नोट किए हैं जितने भी नंबर हैं वो 8 से लेस हैं। कैसे, 8 1 क्या है, 8 से लेस है, 2 भी 8 से लेस है, 4 भी 8 से लेस है और 8 इक्वल टू है। तो वही तो प्रॉपर्टी कह रही थी हमारे पास कि जो आपके पास फैक्टर होगा वो लेस देन और या क्या हो सकता है, इज इक्वल टू गिवन नंबर। थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ फैक्टर। अब आपने नोट किया हो जो मल्टीपल्स थे वो इनफाइनाइट थे, लेकिन जो फैक्टर हैं वो फाइनाइट हैं। यहाँ मेरा ये प्रॉपर्टीज़ कराने का यही आपके लिए मतलब था, क्योंकि ये क्वेश्चन हम 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए
फाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स और फैक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो फाइनाइट नंबर्स होते हैं वो फैक्टर्स के बनते हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट नंबर होते हैं वो मल्टीपल्स के होते हैं। फाइनाइट का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि जिसका हमें पता है कि ये यहाँ पर आकर स्टॉप हो रहा है नंबर, दैट मीन आगे उसका कोई भी कंटिन्यूटी नहीं चल रही है। जैसे यहाँ हमें पता था कि हमें आंसर कितना मिला है, 1 2 3 4 नंबर मिले हैं, ये होता है फाइनाइट जिनको हम काउंट कर सके। ठीक है, यहाँ देखिए नेक्स्ट में हमें पता है कि हमें 4 ही नंबर मिले हैं, लेकिन जो इनफाइनाइट था वो क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, अप टू सोन चलता रहता है, उनका हमें कंटिन्यूटी में नहीं पता। तो वही तो लिखा था यहाँ पे, देखिए बताने के लिए कि इनफाइनाइट मीन्स नो लिमिट, इसलिए स्टार्टिंग में समझाया था इनफाइनाइट मीन्स नो लिमिट, जिसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये थे बच्चे आपके फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इनको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।